Good morning, class 4th. Welcome to Fortune International School online class. In our last online class, we start new chapter climate and weather and climate. We read some part of this chapter. Now we start again left of the portion. Okay. Fog, dews and frost. फॉग मीन्स होता है कोरा, ड्यू मीन ऑज और फोर्स मीन होता है ठंड, पाला पड़ना. ठीक है. ऑन विंटर नाइट, सर्दियों की रातों में, द एयर अबव द ग्राउंड गेट्स कूल इनफ फॉर द वाटर वेपर इन इट टू बी कंडेंस. सर्दियों की रात में जो एयर अबव द ग्राउंड, जो धरती पे वो हवा होती है, गेट्स कूल बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, फॉर द वाटर वेपर इन इट, जिसमें उसमें जो वाटर वेपर मतलब बहुत ऐसे गाढ़े ठंडे हो जाते हैं. द वाटर वेपर कंसिस्ट एंड फॉर्म ए काउंड ऑफ क्लाउड. जो वाटर वेपर जब भारी हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, तो वो क्लाउड का रूप लेते हैं जस्ट अबव द ग्राउंड. दिस इज कॉल्ड फोग. इसको हम क्या बोलते हैं? फोग. फोग होता है कोरा. हम देखते हैं ना बादल जैसे नीचे आ रहे हैं, कोरा ही कोरा दिखता है हमको, है ना. द फोग लिफ्ट्स वंस द सन कम आउट एंड इट बिकम वार्मर. फोग कब छटनी शुरू हो जाती है, कब वो फोग ऊपर उठनी शुरू, जब सूरज निकलता है और वो गर्मी देता है, तो फोग जो होती है, कोरा जो होता है, वो गर्म हो जाता है और ये मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाता है, उड़ना शुरू हो जाता है. लीव्स एंड ग्रास कूल आफ्टर द सनसेट. पत्तियाँ और जो घास होती है वह सूरज जो छुप जाता है तो ठंडी होनी शुरू हो जाती है. व्हेन दे गेट कोल्ड इनफ, जो बहुत ज़्यादा वो ठंडी हो जाती है, द वाटर वेपर इन द एयर, जो हवा के अंदर जलवाष्प में वाटर वेपर है, कंसेंस ओवर देम, तो उसके लीव्स के ऊपर जम जाती हैं वो. दीज टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन लीव्स, ग्रास एंड अदर कोल्ड थिंग्स आउटडोर्स आर कॉल्ड ड्यू. जो ये पानी की छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं, ये पत्तियों के ऊपर, घास के ऊपर, और ठंड के अंदर जितनी भी हमारे घर के बाहर कोई चीज़ें रह जाती हैं उनके ऊपर हमने कई बार देखा है पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, उनको बोलते हैं ड्यू. ड्यू होती ओस. वैन द वेदर टर्न्स वेरी कोल्ड, जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ड्यू ड्रॉप्स फ्रीज, जो ये ओस की बूंदें ये भी जमनी शुरू हो जाती हैं, इनटू क्रिस्टल ऑफ आइस, बर्फ़ के टुकड़ों के जैसे. फॉर्जन ड्यू इज कॉल्ड फ्रोस्ट. उसको हम कई बार कहते हैं ना, वो सर आपने मारवाड़ी में सुना होगा पाला पड़ना. तो ये जो ड्यूज होती हैं ये ठंडी हो जाती हैं, जम जाती हैं, उनको बोलते हैं फ्रोस्ट. ठीक है. नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स होता है नमी. ठीक है. ऑन सम डेज, कई बार, द स्वीट ऑन आवर स्किन डज नॉट ड्राई एंड वी वेल स्टिकी. कई बार जो होता है कि हमारे जो चमड़ी में या स्किन के ऊपर जो पसीना आया होता है वो सूखता नहीं है और हमें चिपचिपाहट सी महसूस होती है. हैव यू वंडर्ड वाई, क्या तुम जानते हो ये ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज द एयर कैन कैरी ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. ये इसलिए होता है कि जो हवा है, वो जो वाटर वेपर है, एक फिक्स अमाउंट में ही इकट्ठे ऊपर उठाती है, मतलब अपने पास साथ लेके जाती है. व्हेन इट इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर वेपर, जब ये हवा पहले ही वाटर वेपर से भरी होती है, इट कैन नॉट टेक एनी मोर, ये और ज़्यादा नहीं ले जा सकती. देन द स्वीट डज नॉट एवोपरेट, तब हमारा जो पसीना होता है वो सूखता नहीं होता है, एवोपरेट नहीं होता है. एंड क्लोज टेक एन एज टू ड्राई, और एक क्लोज टेक एन एज टू ड्राई. वी कॉल सच डेज ह्यूमिड. इसको हम बोलते हैं नमी वाले दिन. ह्यूमिड मीन्स डैम. डैम मीन्स गीला गीला रहना, चिपचिपाहट सी रहना. वी आल्सो से दैट द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज़ हाई. हम ये भी कह सकते हैं द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज़, ये हवा की ह्यूमिडिटी है, ये हाई है. ठीक है. नेक्स्ट, क्लाइमेट. क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ द काइंड ऑफ वेदर इट जनरली हैज़. क्लाइमेट मतलब है कि उस जगह का जो मौसम है जनरली कैसा है आमतौर पे. वट मेक्स ए प्लेस हैव ए सर्टन काइंड ऑफ क्या है जो उस मतलब कारण जो उस प्लेस का जो है क्लाइमेट जलवायु वैसा है. ठीक है. क्या कैसे बनता है? वन ऑफ द थिंग इज़ द अमाउंट ऑफ सनशाइन इट गेट्स थ्रू आउट द ईयर. वन ऑफ द थिंग, एक चीज़ ये भी है कि जो सूरज निकलता है, इट गेट थ्रू आउट द पूरे साल में. द अमाउंट ऑफ द सनशाइन ए प्लेट गेट डिपेंड ऑन हाउ फॉर इट इज़ फ्रॉम द इक्वेटर. इसका मतलब है कि जो सूरज है
सनशाइन ए प्लेस, सूरज की जो चमक है, उसकी जो रोशनी है, तपिश है, डिपेंड करती है कि वो उसके इक्वेटर से कितना दूर है। प्लेसेस नियर द इक्वेटर गेट ए लॉट ऑफ सनशाइन थ्रू आउट द ईयर। प्लेसेस नियर जो इक्वेटर के पास में है जगह, उस पे ज़्यादातर क्या होता है, सूरज की रोशनी पूरे साल, तपिश जो है उसकी चमक जो है पूरे साल रहती है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली नियर द इक्वेटर। जो इक्वेटर के पास की जगह है, वहाँ पे सूरज की जो रेज हैं, किरणें हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। सो दीज प्लेसेस आर हॉट, इसलिए वहाँ वो जगह है जो वो गर्म रहती है। द पोल ऑन द अदर हैंड get sunshine only for a part of the year. The pole on the other hand get sunshine only, उसी get only तब part of the year में ही चमकते हैं। beside the rays of the sun silent near the pole, so they do not give a lot of it, तब इसलिए वो ज़्यादा गर्मी नहीं मिलती। दिस इज़ वाई द पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड एंड कवर विद आइस। इसीलिए जहाँ पे सूरज की रोशनी मतलब पूरी से नहीं पड़ती, कुछ ही समय के लिए ही आती है, कुछ पूरे साल में वो एरिया ठंडे रहते हैं और बर्फ़ से ढके रहते हैं। द एरिया अराउंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड एरिक्टिक। द एरिया अराउंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द एंटार्क्टिक। जो साउथ पोल के पास का एरिया उसको बोलते हैं एंटार्क्टिक। वी कॉल दीज एरियाज फ्रीड कोल्ड जोन, इनको हम उदासीन ठंडे प्रदेश बोलते हैं। दीज एरियाज अराउंड द इक्वेटर इज हॉट, जो एरिया इक्वेटर के पास गर्म है, सो वी कॉल इट द टॉरेट जोन, उनको हम टॉरेट जोन में गर्म इला एरिया बोलते हैं। इन बिटवीन आर द टेम्परेट जोन इन शीतोष्ण, मतलब इन दोनों के बीच का जो एरिया शीतोष्ण बोलते हैं। टेम्परेट मीन्स नाइदर, मतलब एक तो हो गया जहाँ पे डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही है, वो तो गर्म एरिया हो गई। जहाँ पे कभी कभी पड़ती है वो ठंडे एरिया हो गई। और कुछ ऐसे एरिया हैं जो ना तो गर्म होते हैं ना ठंडे होते हैं। तो आवर कंट्री लाइज इन द टॉरेट जोन, हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, गर्म जोन के अंदर आता है। सो वी हैव अ वार्म क्लाइमेट, इसलिए हमारा जो क्लाइमेट है, जलवायु है, ये गर्म ही रहता है। देयर आर मैनी अदर थिंग्स ऑन विच द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड। और भी कई चीज़ें हैं जिससे जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उस जगह का उस चीज़ों पे डिपेंड करता है। द हाइट ऑफ ए प्लेस इज़ वन, उसमें से जिस जगह पे आप रह रहे हो उसकी हाइट भी डिपेंड करती है क्लाइमेट के लिए। दैट मीन्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड ऑन वेदर इट इज़ इन द हिल्स और इन द प्लेन। कि आप जैसे पहाड़ी इलाके में रह रहे हो तो वहाँ का जलवायु अलग होगा, ज़मीन पे प्लेन जगह पे आप रह रहे हो उसका अलग होगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी ऊंचाई पे रह रहे हो, कितना नीचे रह रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मोस्ट ऑफ आवर कंट्री हैज़ ए वार्म क्लाइमेट, ज़्यादातर हमारे देश में गर्म क्लाइमेट है। प्लेसेस इन द माउंटेन, जो माउंटेन है, पहाड़ों पे जो है हैव ए कोल्डर क्लाइमेट। और पहाड़ी इलाकों में हम चले जाएं तो वहाँ हमें ठंडा जलवायु मिलेगा। वहाँ की जो कभी भी चले जाओ तो वहाँ पे हमें ठंडक, गर्मी के मौसम में भी वहाँ पे हमें ठंडक मिलेगी। ठीक है, ये हमारी आज की रीडिंग इतनी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट पोर्शन हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ